तो अब स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। देखो बेटा, ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्या होता है कि कंपनी एक रिजर्व बनाती है कि जो भी क्लेम वर्कर की तरफ से आएगा वो हम इस रिजर्व से कॉम्पनसेट करेंगे। यानी ये रिजर्व बनाया गया है वर्कर्स को कॉम्पनसेट करने के लिए। ठीक है, जैसे सपोज करो कि 3 पार्टनर्स हैं ABC और उनका ओल्ड रेशियो है इक्वल, यानी 1:1:1, और उन्होंने अपना रेशियो चेंज किया जो कि उनका नया रेशियो हो गया ABC का 3:2:1। अब उन्होंने एक वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बनाया 60,000 का, यानी वर्कर्स ने अगर कोई क्लेम किया है तो वो क्लेम इस रिजर्व से कॉम्पनसेट किया जाएगा। इस ट्रीटमेंट में हमारे पास 3-4 केसेस होते हैं, तो हम 1 बाय 1 करते हैं। सपोज हमारा केस नंबर 1 है कि नो इन्फॉर्मेशन और नो क्लेम फ्रॉम वर्कर्स, यानी क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लेम के बारे में और वर्कर की तरफ से भी कोई क्लेम नहीं आया है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है वो हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जब कोई भी क्लेम वर्कर की तरफ से नहीं आता या क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है तो हम इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में। तो तब हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट। यानी कि हमारा 60,000 का ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था जिसको हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है और ओल्ड रेशियो है हमारा इक्वल। तो ये हो जाएगा 20,000, 20,000, 20,000। ठीक है, तो ये हमारा केस नंबर 1 है जहां पर कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है और ना ही कोई क्लेम वर्कर की तरफ से आया है। अब इसमें केस नंबर 2 होता है कि सपोज करो कि व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 30,000 फ्रॉम वर्कर्स, वर्कर की तरफ से 30,000 का क्लेम आ गया, तो उस टाइम पे हमारी क्या एंट्री होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, क्योंकि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हमने 60,000 का बनाया हुआ है तो ये हमारा 60,000 है और वर्कर्स की तरफ से क्लेम आया हमारे पास 30,000 का, तो ये हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 30,000। देखो 30,000 का क्लेम आ गया। अब आप ये देखो कि 60,000 का हमने रिजर्व बनाया था, 30,000 का क्लेम आया है, यानी अभी भी रिमेनिंग 30,000 हमारे पास बचते हैं। 60 में से 30 हमने क्लेम दे दिया, अब 30 बचते हैं, तो उस 30 को हम क्या करेंगे, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो उसकी एंट्री हो जाएगी हमारी टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट, 10,000, 10,000, 10,000 किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो प्रॉपर एंट्री हो गई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट, provision for workman compensation claim debit to A's capital, to B's capital, to C's capital। 60,000 का रिजर्व था, 30,000 का क्लेम आया है, जो रिमेनिंग 30 बचे वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब सपोज करो इसमें केस नंबर 3 ये है कि सपोज व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 60,000 फ्रॉम वर्कर, यानी हमने जो ये 60,000 का रिजर्व बनाया था और क्लेम भी 60,000 का ही वर्कर की तरफ से आ गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, यानी 60,000 का रिजर्व था और 60,000 का ही क्लेम आ गया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है कि हम ओल्ड पार्टनर्स को किसी भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, इसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, पूरा का पूरा रिजर्व क्लेम के अंदर चला गया। अब देखो इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस होता है कि सपोज करो इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ 90,000 फ्रॉम वर्कर्स, यानी कि रिजर्व तो हमारा 60,000 का है लेकिन क्लेम उससे ज़्यादा का आ गया। क्लेम कितने का आ गया, 90,000 का आ गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, देखो इस केस में जो हमारी एंट्री होगी वो होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट 60,000, रिजर्व तो 60,000 का था और जो हमारा क्लेम है वो है टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 90,000 का। अब क्या करना है, अब इस केस में हमें ये जो क्लेम है इसको पूरा करने के लिए एक रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना होगा। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व डेबिट रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, यानी 90 का क्लेम है, 60 का रिजर्व है, तो 30,000 का हमें ये बैलेंस फिल करने के लिए एक रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना पड़ा। अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना कि जब भी हम ये रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे तो हमें इसे क्लोज भी करना है, यानी ये 30,000 का जो हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया है इसको अब हम क्लोज भी करेंगे। तो इसकी क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, A's कैपिटल अकाउंट डेबिट,
बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो 30,000 का रीवैल्यूएशन अकाउंट है ये हमने कहाँ पे डाल दिया, तीनों पार्टनर्स को डाल दिया। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर क्लेम ज़्यादा आ रहा है, रिजर्व कम है, तो उसके लिए हमने एक रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन किया है। और जब भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे तो उसको हम क्लोज जरूर करेंगे, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों पार्टनर्स में, ए's कैपिटल, बी's कैपिटल, सी's कैपिटल टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ये 30,000 का जो रीवैल्यूएशन अकाउंट था ये तीनों पार्टनर्स को इक्वल चला गया, 10,000, 10,000, 10,000।